अगर मैं आपसे बोलूं कि दुनिया के 5 सबसे महाशक्तिशाली देशों के नाम क्या है, तो 90% लोगों का जवाब होगा इजराइल, जर्मनी, जापान, अमेरिका, रूस। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। इन 5 देशों में से 3 देशों के तो इस लिस्ट में नाम तक नहीं है। जिन 3 देशों के नाम नहीं है, उनमें से हमारा भारत भी है। हमारे भारत ने कुछ ऐसा कर दिखाया है, जिसकी वजह से भारत का नाम 5 महाशक्तिशाली देशों की लिस्ट में आने लगा है, जिसकी वजह से भारत देश की दुनिया में अलग ही पहचान हो गई है। दुनिया के 5 महाशक्तिशाली देशों में से भारत का चौथा स्थान है। सबसे पहले अमेरिका, चीन, रूस, भारत और फ्रांस। ये दुनिया के 5 सबसे महाशक्तिशाली देशों की लिस्ट में शामिल है। भारत के इन कारनामों से दुनिया हैरान है। अब जानते हैं कि भारत ने ऐसा क्या किया है, जिसकी वजह से भारत का नाम इस लिस्ट में शामिल है। 6 ऐसे मुख्य कारण हैं जो भारत को शक्तिशाली बनाने में मदद करते। नंबर 1, सैन्य शक्ति। भारत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली सशस्त्र बलों में से एक है। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की क्षमता लगातार बढ़ती जा रही है। भारतीय सेना की कुल जनशक्ति लगभग 14 लाख सक्रिय सैनिकों और 11 लाख से अधिक रिजर्व सैनिकों की है। इस संख्या के साथ यह दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। भारतीय सेना के पास कई विशेष बल हैं, जैसे एनएसजी मार्कोस और पैरा कमांडो, जो अत्यधिक प्रशिक्षित और विशेष मिशनों के लिए तैयार होते हैं। भारतीय सेना के पास लगभग 4000 से अधिक टैंक हैं, जिनमें T-90 और अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक शामिल हैं। भारतीय सेना के पास लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों और तोपों का एक बड़ा बेड़ा है। इसके पास ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलें और अग्नि जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं। भारत के पास एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम है, जो इसे हवाई खतरों से बचाने में सक्षम बनाता है। वायुसेना। भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है, दुनिया की सबसे बड़ी नौसेनाओं में से एक है और हिंद महासागर क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत के पास सबसे खतरनाक आईएनएस विक्रमादित्य है। इस युद्धपोत की लंबाई 283 मीटर और ऊंचाई 60 मीटर है। भारत के पास परमाणु और डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का बेड़ा है, जिनमें इंस अरिहंत जैसे परमाणु शक्ति से लैस पनडुब्बियां शामिल हैं। भारत के पास परमाणु हथियारों का जखीरा है और इसे परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में गिना जाता है। यह परमाणु हथियारों को लॉन्च करने की क्षमता रखने वाले मिसाइलों का भी संचालन करता है। नंबर 2, आर्थिक शक्ति। भारत की आर्थिक शक्ति तेजी से उभर रही है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में से एक माना जाता है। इसकी आर्थिक शक्ति कई प्रमुख कारकों पर आधारित है, जैसे कि जीडीपी, विविध आर्थिक क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जनसंख्या और वैश्विक बाजारों में भारत की आर्थिक शक्ति के कुछ पहलू हैं, जैसे कि जीडीपी। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी जीडीपी 2024 में लगभग 7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और इसके विकास दर की संभावनाएं आने वाले वर्षों में भी मजबूत मानी जा रही हैं। भारत 2030 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। नंबर 3, मानव जनसंख्या। भारत की जनसंख्या और मानव संसाधन उसकी सबसे बड़ी शक्तियों में से एक माने जाते हैं। विशाल जनसंख्या और इसकी विविधता देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के महत्वपूर्ण घटक हैं। भारत की जनसंख्या 2024 में लगभग 141 करोड़ के आसपास और यह चीन के साथ दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देशों में शामिल है। युवा जनसंख्या भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत की जनसंख्या का लगभग 65% हिस्सा 35 साल से कम उम्र के लोगों का है, जो इसे सबसे युवा देशों में से एक बनाता है। भारत के लोग दुनिया भर में फैले हुए हैं और इनमें से कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हैं। विशेषकर आईटी, स्वास्थ्य सेवाओं और प्रबंधन में भारतीय पेशेवरों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारतीय लोग हर साल 80 बिलियन डॉलर से अधिक की विदेशी मुद्रा भारत भेजते हैं, जो इसे सबसे बड़े प्रेषण प्राप्तकर्ता देशों में से एक बनाता है। नंबर 4, भारत की कूटनीति का उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना और आर्थिक विकास को प्राथमिकता देना है। इस कूटनीति में गैर संरेखण, आत्मनिर्भरता, पड़ोसी पहले नीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे सिद्धांत शामिल हैं।
भारत की कूटनीति समय के साथ विकसित हो रही है और यह वैश्विक परिदृश्य में उसकी भूमिका को मजबूत करती है। नंबर 5, भारत की अंतरिक्ष और विज्ञान शक्ति उसकी वैश्विक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आईएसआरओ की उपलब्धियों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विभिन्न वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजनाओं के माध्यम से भारत ने न केवल अंतरिक्ष विज्ञान में अग्रणी भूमिका निभाई है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आने वाले वर्षों में भारत की अंतरिक्ष शक्ति और भी मजबूत होने की संभावना है, जिससे वह वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति के रूप में उभरेगा। क्योंकि आईएसआरओ ने विभिन्न देशों के साथ अंतरिक्ष सहयोग बढ़ाया है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान और आसियान देशों के साथ तकनीकी सहयोग शामिल है। आईएसआरओ ने कई अंतर्राष्ट्रीय उपग्रहों को प्रक्षिप्त करने के लिए अपनी सेवाएं प्रदान की हैं, जिससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा बढ़ी है। नंबर 6, संस्कृति और ऐतिहासिक प्रभाव, जिसमें मुख्य सनातन संस्कृति है। सनातन संस्कृति का भारत पर गहरा और सर्वव्यापी प्रभाव है, जो हजारों वर्षों से भारतीय समाज, जीवन शैली, दर्शन, धर्म, कला और साहित्य में परिलक्षित होता आया है। सनातन का अर्थ है शाश्वत या अविनाशी, और यह संस्कृति प्राचीन हिंदू परंपराओं और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। सनातन संस्कृति ने भारतीय समाज में जीवन के 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की अवधारणा को जन्म दिया। इसका उद्देश्य व्यक्ति के जीवन को एक संतुलित, अनुशासित और धार्मिक दृष्टिकोण से संचालित करना है। यह समाज को एक स्थिर और अनुशासित रूप देता है, जहां व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तरों पर आध्यात्मिक और नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया जाता है। जब विदेशी लोग भारत घूमने आते हैं तो भारतीय संस्कृति की खूब तारीफ करते हैं। भारत की सनातन संस्कृति ने न केवल धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में गहरी छाप छोड़ी है। इसका प्रभाव भारतीय समाज की संरचना, लोगों की जीवन शैली और भारत की सांस्कृतिक धरोहर में आज भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सनातन संस्कृति ने भारतीय समाज को न केवल नैतिकता और धार्मिकता सिखाई है, बल्कि इसे एक व्यापक और समावेशी दृष्टिकोण से भी समृद्ध किया है। 2030 तक भारत बहुत आगे पहुंच जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है कि भारत सबसे शक्तिशाली देशों में नंबर 1 पर पहुंच सकता है कि नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय श्री राम।